हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी हिस्ट्री चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 7 जीव जनन कैसे करते हैं इसका पार्ट 3 कराने जा रहा हूँ। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, पार्ट 1 में हमने आलैंगिक जनन के बारे में जाना था, उनके अलग अलग जो विधियाँ थी उनके बारे में पढ़ा था अच्छे से। एंड पार्ट 2 में हमने लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था, जो पुष्पों के अंदर होता है, फूलों के अंदर होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चों पार्ट 3 में मानव में जनन कैसे होता है। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। मानवों में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। ठीक है, मनुष्य लैंगिक जनन करते हैं। अब लैंगिक परिपक्वता क्या होता है, जीवन का एक ऐसा काल जब नर में क्या या मादा में, ठीक है नर, क्योंकि देखिए लैंगिक जनन क्या होती है, नर और मादा दोनों मिलके करते हैं। तो उस टाइम पे जब नर के अंदर शुक्राणु और मादा के अंदर अंडकोशिका बनने शुरू हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं बच्चों लैंगिक परिपक्वता बोला जाता है। और ये कब होता है, ये किशोरावस्था की इस अवधि को यौवनारंभ भी कहते हैं। ठीक है, किशोरावस्था के टाइम पर होता है। और जिस समय पे ये बनने शुरू हो जाते हैं शुक्राणु और अंडकोशिका, इस समय को बच्चों हम क्या कहते हैं, यौवनारंभ कहते हैं। अब यौवनारंभ जब होता है, ठीक है, जब शुक्राणु और अंडकोशिका बनने लगते हैं, तो क्या क्या परिवर्तन आते हैं नर और मादा के अंदर। देखिए, नर और मादा में कौन कौन से सेम परिवर्तन आते हैं, किशोरों में एक समान, यानी कि नर और मादा में ऐसे कौन से कॉमन परिवर्तन है जो हमें देखने को मिलते हैं दोनों के अंदर ही। देखिए, दोनों में क्या होता है, कांख और जनन अंग जो होते हैं उनके उनके पास गहरे बाल उग जाते हैं। त्वचा पर क्या हो जाती है बच्चों, तेली हो जाती है, इसके ना थोड़ी ऑयली स्किन हो जाती है। और तथा चेहरे पे मुहासे निकलने लगते हैं दोनों के। अब कुछ चेंजेस जो हैं वो लड़कियों के अंदर ही होते हैं, लड़कों में नहीं होते। जैसे उनके जो स्तन का आकार होता है उसमें वृद्धि होने लगती है, रजोधर्म होना उनको शुरू हो जाता है। ठीक है, लड़कों में बच्चों क्या चेंजेस आते हैं कि उनके चेहरे पर दाढ़ी मूछ निकलने आती है। आवाज़ क्या हो जाती है बच्चों, थोड़ी भारी हो जाती है, फटने लगती है। ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि क्या है, लैंगिक परिपक्व हो चुका है। इससे इन्हीं परिवर्तन के कारण ही हमें पता चल पाता है कि अब क्या है, लैंगिक परिपक्व हो चुका है, इनके अंदर शुक्राणु और अंडकोशिका बनने लगे हैं। अब हम पढ़ते हैं नर जनन तंत्र के बारे में। ठीक है, नर जनन तंत्र में क्या होता है, सबसे पहला जो पार्ट है उसमें वृषण होते हैं। वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं चित्र है यहाँ पे दिखाऊं तो आपका जो ये दिया हुआ, देखिए ये क्या है, आपका वृषण है। ठीक है, ये वृषण कोश के अंदर होते हैं। वृषण कोश तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है, इसका टेम्परेचर जो शुक्राणु बनाने के लिए जरूरी है। ठीक है, इसके अंदर टेम्परेचर को कम रखा जाता है जिससे शुक्राणु बन पाते हैं। नर युग्मक यानी कि शुक्राणु यहीं पर बनते हैं, वृषण के अंदर ही शुक्राणु बनते हैं। अब वृषण ग्रंथि जैसे टेस्टोस्टेरोन वृषण ग्रंथि हार्मोन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है नर के अंदर, वो किस ग्रंथि के कारण होता है, वृषण ग्रंथि के कारण इस हार्मोन को उत्पन्न किया जाता है। अब ये हार्मोन का काम क्या है बच्चों, ये कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या कार्य है, इसका काम है बच्चों शुक्राणु को उत्पादन को कंट्रोल करके रखना, और लड़कों में जो यौवनारंभ परिवर्तन होते हैं उनको मेंटेन करके रखना। ठीक है, सेकंड पार्ट होता है बच्चों शुक्रवाहिनी। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, शुक्राणु बन गए। शुक्राणु बनने के बाद क्या होता है, शुक्राणु को वृषण से शेष तक ले जाने का काम करती है कौन, शुक्रवाहिनी। देखिए यहाँ पे ये रहा, देखिए यहाँ पे वृषण के अंदर क्या बना है आपका, ये वृषण कोश है, इसके अंदर क्या बना है आपका शुक्राणु। अब इससे जो ये पाइप दिख रहा है आपको, ये रहा, ये जो पाइप जा रहा है ऊपर, ये क्या है बच्चों, ये आपकी शुक्रवाहिनी है, जिसके थ्रू क्या होता है, शुक्राणु आगे की ओर पहुंचते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट है बच्चों मूत्र मार्ग। यहाँ मूत्र भी खत्ता होता है और जो वीर्या होता है वो दोनों के बाहर जाने का मार्ग है ये। ठीक है, मूत्र भी यहीं से बाहर निकलता है और वीर्या भी यहीं से बाहर निकाला जाता है। और बाहरी आवरण के साथ इसे शेषन कहते हैं, इसी को हम शेषन बोलते हैं। अब इससे संबंधित कुछ ग्रंथि भी इसके अंदर होती हैं, जैसे शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती हैं, शुक्रवाहिनी में स्राव डालते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या होता है बच्चों, शुक्राणु जो है तरल माध्यम में आ पाता है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर पाता है, एंड ये माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है।
और उसके एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण में भी क्या करता है, सहायता करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथियों के स्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका देखिए मूत्राशय यहाँ पे जुड़ा हुआ है, देखिए इससे तो यहाँ से बाहर निकलता है। ठीक है, यहाँ पे प्रोटेस्ट ग्रंथियाँ हैं। तो इसके पार्ट अब बच्चों हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मादा जनन। देखिए इसका डायग्राम इसमें आपका इस तरह से दिया हुआ है, आपको बुक से डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बुक से आपको डायग्राम अच्छे से देख लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट आता है बच्चों मादा जनन तंत्र। तो इसमें बच्चों सबसे पहला जो पार्ट होता है वो आपका अंडाशय होता है। मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण इसी के अंडाशय के अंदर ही होता है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में क्या होते हैं, हजारों अपरिपक्व अंड बनने लगते हैं। यौवनारंभ पर इनमें कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं जब यौवनारंभ शुरू होता है इनका। ठीक है, और दो में से एक अंडाशय क्या होता है द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड को उत्पन्न करता है। ठीक है, एक अंड तैयार करता है हर महीने। और फिर क्या होता है, अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी कि फीमेल के अंदर, मादा के अंदर कौन सा हार्मोन होता है बच्चों, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। उसमें हमने क्या पढ़ा था, टेस्टोस्टेरोन। सेकेंड पार्ट है बच्चों अंडवाहिका, जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक ले जाने का काम कौन करता है, अंडवाहिका ही करती है। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन भी यहीं पे होता है। जो शुक्राणु और अंड कोशिका जो मिलते हैं वो इसी अंडवाहिका के अंदर ही मिलते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपकी अंडवाहिका है, यहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद बच्चों थर्ड पार्ट है गर्भाशय। ये एक थैली की तरह आकृति होती है इसकी, जहाँ पर शिशु का विकास होता है। जो शिशु होता है उसका यहीं पे विकास किया जाता है। गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा योनि में खुलता है। ठीक है, ये आपका ग्रीवा, ये योनि है, ये गर्भाशय। देखिए तो ये आपका मादा जनन तंत्र का डायग्राम है। इसके बाद बच्चों जब अंड का निषेचन हो जाता है तब क्या होता है, देखिए निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। देखिए जब क्या होता है, शुक्राणु अंडाणु मिल जाते हैं तो क्या होता है, उसको युग्मनज कहते हैं। और गर्भाशय में रोपित हो जाता है। युग्मनज बनने के बाद क्या होता है, गर्भाशय के अंदर चला जाता है और गर्भाशय में रोपण के बाद युग्मनज में विभाजन होने लगता है और एक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। प्लेसेंटा ये एक ऐसी ऊतक है जिसमें तष्टिल में संरचना होती है और गर्भाशय के अंदर धसा हुआ होता है ये प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा का काम है कि माँ के रक्त से ग्लूकोज को या ऑक्सीजन आदि को भ्रूण को प्रदान करना। ठीक है, जो ग्लूकोज है ये क्या करता है, भ्रूण को प्रदान करने का काम करता है माँ के रक्त से। सेकंड, भ्रूण के द्वारा जो उत्पादित अवशिष्ट पदार्थ है उसका भी निपटान करने का काम करता है। ठीक है, अब अंड के निषेचन से लेके शिशु के जन्म तक का, देखिए जब संतान पैदा होती है उस समय को, ठीक है, निषेचन के बाद से लेके जन्म तक के समय को हम गर्भकाल कहते हैं। और इसकी अवधि कितनी होती है, 9 महीने का समय इसमें लगता है शिशु को विकास करने में। और यदि जब अंड का निषेचन नहीं होता, जब शुक्राणु और अंड कोशिका नहीं मिलते, तब क्या होता है, हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। गर्भाशय की भित्ति माशल में एक स्पॉन्जी होती है और ये भ्रूण के विकास के लिए भी जरूरी होती है। यदि निषेचन नहीं होता तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती और ये परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से वापस निकल जाती है म्यूकस के रूप में। और ये चक्र लगभग 1 महीने के समय में होता है, हर महीने, जिसे हम ऋतुस्राव बोलते हैं, रजोदर्म बोलते हैं, यानी कि पीरियड्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जो ये हर महीने होता है। 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद ये अंड से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। ठीक है, अंडाशय के अंदर जो अंड कोशिका बनती हैं वो 40 से 50 की उम्र में ये बनने बंद हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है, जिसे रजनोवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसी को रजनोवृत्ति कहते हैं, रजोधर्म का बंद हो जाना। अब बच्चों नेक्स्ट है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है कि जन्म से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, वही व्यक्ति अच्छे से जनन कर पाता है। इसके कारण कई बार रोगों का भी लैंगिक संचरण होता है। ठीक है, STD जिसे बोलते हैं, अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है, जीवाणु जनित, जैसे ग्लेंडोरिया सिफिलिस, विषाणु के द्वारा मस्सा, HIV एड्स हो जाता है। इसलिए कॉन्डम के उपयोग से इन रोगों का संचरण कुछ समय तक रोका भी जा सकता है। इन बीमारियों को बचाने के लिए हम कंडोम का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है गर्भरोधन। बहुत से क्या करते हैं कि गर्भधारण को रोकने की कोशिश करते हैं कि गर्भधारण ना हो। ठीक है,
तो गर्भधारण को रोकने के लिए, रोकना ही क्या कहलाता है, गर्भरोधन कहलाता है। कोई भी मान लो जैसे कोई शिशु को जन्म देना नहीं चाहता है तो उसको रोकने के लिए, ठीक है, उस धारण को रोकने के लिए गर्भरोधन कहलाता है। अब देखिए इसको रोकने के कई प्रकार हैं, कई तरीके से इसे रोका जा सकता है। जैसे यांत्रिक अवरोध के द्वारा, जैसे कंडम या सर्वाइकल कैप के द्वारा रोक सकते हैं, रासायनिक टकरी दवाई के द्वारा, आईयूसीडी लोप और कॉपर टी के द्वारा, एंशलेक्रिया यानी कि नसबंदी जो होती है वेस्कोटोमी बोलते हैं, और नलबंदी, ठीक है, ये फीमेल में होती है ट्यूबेक्टोमी, इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, गर्भरोधन को रोक सकते हैं, ठीक है, शिशु बनने से रोका जाता है। तो देखिए इसमें एक एक करके डिटेल से दिया हुआ है। सबसे पहले यांत्रिक अवरोध, इसमें क्या किया जाता है, शुक्राणु को अंडकोश तक नहीं पहुंचने दिया जाता है, शिशु को ढक दिया जाता है कंडोम से, और योनि में जाने वाले जो सर्वाइकल कैप लगा दी जाती है। सेकेंड, रासायनिक तकनीक में क्या होता है कि मादा में अंड को ना बनने देना, इसलिए दवाई ली जाती है ताकि अंड ना बने, जो हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर देती है, ठीक है। इनके अन्य प्रभाव भी हो सकते हैं, ठीक है, दवाई खाने से गलत इफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आईयूसीडी जिसे बोलते हैं इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रेसेप्टिव डिवाइस, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। इसमें क्या किया जाता है, लूप एंड कॉपर टी को गर्भाशय के अंदर लगा दिया जाता है जिससे गर्भधारण ना हो। थर्ड है बच्चों शल्यक्रिया तकनीक, इसमें क्या की जाती है, नसबंदी कर दी जाती है। पुरुषों में जो शुक्र वाहिका को रोक दिया जाता है, उसको काट दिया जाता है, रोक दिया जाता है, जिससे शुक्राणु आगे नहीं जा पाए, इसे बोलते हैं बच्चों पुरुषों के अंदर नसबंदी। फीमेल के अंदर भी होती है, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी जिसे बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है, फीमेल के अंदर महिलाओं में अंडवाहिनी पे रोक लगा दी जाती है, ठीक है, ताकि अंड का स्थानांतरण ना हो सके, तो उसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट है बच्चों भ्रूण हत्या, क्या किया जाता है, ज़्यादातर केसेस देखने को मिलता है कि गर्भधारण में अगर कोई पता चलता है कि इसमें लड़की है, मादा है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, मादा को भ्रूण, जो मादा भ्रूण होता है उसको गर्भाशय के अंदर ही मार दिया जाता है, इसी को बोलते हैं बच्चों भ्रूण हत्या, ठीक है। और एक स्वास्थ्य समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात जरूरी है, तो ये तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता फैलाई जाए कि भ्रूण हत्या जैसी चीज़ें ना करें, लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं को रोकना चाहिए, ठीक है, लड़का लड़की के किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करना चाहिए। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर जो आज कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने मानवों में जनन के बारे में बिल्कुल अच्छे से डिटेल से समझ लिया है, पढ़ लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और वीडियो भी अच्छी लगी बच्चों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर बच्चों इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।